आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आप सुनते भी होगे और बोलते भी होगे, मैंने सोचा था मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें एक सेंटेंस तो पास्ट का है और एक फ्यूचर का है। मैंने सोचा था, ये पास्ट है, मैं आपको बता दूंगी, ये फ्यूचर है। अब लोग क्या करते हैं कि पास्ट का सेंटेंस पास्ट में बनाते हैं और फ्यूचर का फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर अभी मैं आपसे कहती हूँ ना मैं आपको बता दूंगी, तो ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में अगर आप कोई फ्यूचर की बात करते हैं तब तो आप विल यूज़ करोगे, जैसे कि आई विल टेल यू। लेकिन अगर कोई बात पास्ट की है कि मैंने सोचा था, अब मैंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले सोचा था बता दूंगी, उस वक्त सोचा था कि बताऊंगी, तो जब पास्ट की बात होगी ना और उसके बाद अगर कोई फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो वो वुड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का फ्यूचर है, प्रेजेंट का फ्यूचर नहीं है। पास्ट में आपने सोचा था बताने का, तो जब कभी भी पास्ट के सेंटेंस के साथ आप फ्यूचर अटैच करते हो तो वो पास्ट का फ्यूचर कहलाता है, इसलिए उसे विल में नहीं वुड में बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने सोचा था मैं आपको बता दूंगी। पहला सेंटेंस पास्ट में है, आप कहोगे आई थॉट, पास्ट सिंपल आ गया आई थॉट। उसके बाद आप कहोगे मैं आपको बता दूंगी, आप कहोगे आई वुड टेल यू, आई वुड टेल यू। एक और जुमला देखें, उसने कहा था, ये पास्ट है तो आप कहोगे ही सेड, उसने कहा था ही सेड। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट ऑन मी। तो अब चूंकि उसने मुझसे कहा था बहुत पहले कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, तो ये माजी की बात है, माजी का फ्यूचर है, तो मैं कहूँगी ही वुड नेवर चीट ऑन मी। एक और सेंटेंस देखें, हमने तय किया था, वी डिसाइडेड, हमने तय किया था, वी डिसाइडेड, जो भी काम करेंगे साथ में करेंगे। वट एवर वी वर्क वी वुड डू टुगेदर, वट एवर वी वर्क वी वुड डू टुगेदर। एक और सेंटेंस देखें, बॉस ने कहा था कि वो सैलरी बढ़ा देंगे, यानी जॉब के वक्त उन्होंने कहा था कि वो सैलरी बढ़ा देंगे, तो ये पास्ट की बात हो गई। पास्ट में हमने फ्यूचर की बात डिस्कस की थी, तो हम कहेंगे द बॉस सेड, तो हम कहेंगे द बॉस सेड दैट ही वुड इंक्रीज द सैलरी। द बॉस सेड, बॉस ने कहा था, दैट ही वुड इंक्रीज द सैलरी, कि वो सैलरी बढ़ा देंगे। एक और सेंटेंस देखें, उसने कल मैसेज किया था, ही मैसेज्ड मी या ही टेक्स्ट मी, कि वो अब मुझसे कभी नहीं मिलेगा। ही मैसेज्ड मी यस्टरडे दैट ही वुड नेवर मीट मी अगेन, दैट ही वुड नेवर मीट मी अगेन। एक और सेंटेंस देखें, उसने वादा किया था, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, ही प्रॉमिस्ड, कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, दैट ही वुड नेवर लीव मी अलोन, दैट ही वुड नेवर लीव मी अलोन। एक लास्ट सेंटेंस देखें, मैंने सोचा था कि मैं ये घर खरीद लूंगी, 1 साल पहले सोचा था घर खरीद लूंगी, तब पैसे भी थे, अब नहीं है, तो मैं कहूँगी आई थॉट आई वुड बाय दिस हाउस, आई थॉट आई वुड बाय दिस हाउस। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे ट्रांसलेट करके। हमने सोचा था हम हफ्ते को बाहर खाना खाएंगे, सैटरडे को बाहर खाना खाएंगे, हमने सोचा था हम सैटरडे को बाहर खाना खाएंगे। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो जो पास्ट में आपने कुछ सोचा और फ्यूचर में करने का, तो लाजमी पास्ट का सेंटेंस साथ में अटैच होगा। तो पास्ट के सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो फ्यूचर का होगा वो हमेशा वुड में बनेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने विल में नहीं बनाना। विल का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनता है, अगर प्रेजेंट में आप कोई बात फ्यूचर की डिस्कस करते हो तब विल आएगा, लेकिन पास्ट में आपने कोई बात फ्यूचर की डिस्कस की तब वुड आता है। इन सेंटेंसेस को बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और गागी ये देखकर प्लीज़ ये मत सोचा करें कि हमेशा विल आएगा। बाज़ औक़ात वो पास्ट का फ्यूचर होता है तो उसमें वुड भी आ सकता है, और पास्ट के फ्यूचर में वुड ही लगेगा। तो अब आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।